अप्रैल ये डॉक्टर बाबा साहब की जयंती है। ये जयंती पूरे एक महीना सिर्फ भारत देश में नहीं तो हर देश में इसका जश्न होता है। आज गोरेगांव में हमने ये जो जयंती जो आयोजित की है उसका एक लोगों को मैसेज दिया है कि बाबा साहब ये सब जाति धर्म के लिए ये मैसेज आपने देखा होगा। ये स्टेज पे सबसे पहले अपना तिरंगा लहरा रहा है, उसके बाद पंचशील का झंडा, ये जय भीम का झंडा और राष्ट्रवादी का झंडा। इस कार्यक्रम में हर जाति हर धर्म के लोग आए हुए थे, हर पक्ष के आए हुए थे। तो ये आज आपने देखा है कि 132वीं जो जयंती हमने जो सेलिब्रेट की वो केक कटिंग से की। तो ये केक किसने कट किया? तो जो हमारे धर्मगुरु है, जैसे कैथलिक के हमारे फादर है, मुस्लिम के हमारे मौलाना जी है, हमारे जो पूजा अर्चना करते वो हमारे भटजी आए हुए थे और भंती जी भी आए हुए थे। तो इनके हाथों से ये केक का कटिंग करने का कार्य पूरा हो गया। ये एक मैसेज, ये सब देशवासियों के लिए मैसेज है कि हम सब इकट्ठा होके जाति धर्म भेदभाव न मानते हुए हमें हर कार्य संपन्न करना है। तो आज मैंने शुरुआत की, इसकी शुरुआत पहले जाम्बोरी मैदान में वर्ली में हुई थी, वो हमने देखा और सेम हमको गोरेगांव में करना था। तो वहाँ के जो आयोजक है डॉक्टर कदम, उनसे हमारी पुरानी परिचय था, उनको साथ में लेके आज ये हमने जयंती का उत्सव सेलिब्रेट किया। जितेंद्र अवार्ड साहब भी आए थे। जी हाँ। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में कि वो कैसे यहाँ तक उम्र से यहाँ तक आए हो? और देखो ऐसा है कि अवार्ड साहब हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता के कार्यक्रम में जाते हैं। आज 1 तारीख को महाविकास आघाड़ी की बीकेसी में वर्जमुट जो 1 तारीख को है, उनकी मीटिंग भी आज घाटकोपर में थी और वहाँ से वो स्ट्रेट ये प्रोग्राम में आए। यहाँ से वापस से उनको एक मुमरा में प्रोग्राम था। तो अवार्ड साहब और राखी दीदी, हमारे दूसरे जो जिला के अध्यक्ष है अजीत राव राणे, ताजुद्दीन भाई, और हमारे जो गोरेगांव के मालू साहब द्विवेदी जी, सभी ये सब हर एक कार्यकर्ता को मोटिवेट करने का काम करते हैं और ये आज ही नहीं पिछले कितने सालों से करते आ रहे हैं। तो इनका हमेशा बूस्टिंग रहता है कि कार्यकर्ता अपने कार्य से आगे बढ़ना चाहिए और अगर कार्य अच्छा हो तो जनता कभी भूलेगी नहीं। आज मेरे ख्याल से ये मैसेज हर गली में गया है। तो देखो अभी आगे पिता जी का और क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि आज देखो ऐसा है आने वाले हैं, महाविकास आघाड़ी है, चुनाव कभी आने वाला है, क्या होने वाला है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ऑफिस में अगर कोई भी जाति धर्म का या कोई भी पार्टी का अगर काम लेके आता है तो मेरा पहला कर्तव्य है कि उनका काम पूरा करके देना। चुनाव आते रहता है, 5 साल में आएगा, कॉरपोरेशन आता है, आमदार की आता है, खासदार की आता है, लेकिन पवार साहब ने हमको जो एक ब्रीथ वाक्य दिया है कि 90% सोशल वर्क करना है, वो हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं। हमने उसी समय में ये कहा था कि जब हम कुछ भी प्रोग्राम करते हैं तो उसका रिप्लिकेशन होता है हर जगह पे। तो इसलिए हमारा जो प्रोग्राम होता है वो करते समय काफ़ी सोच विचार कर हम प्रोग्राम करते हैं। बाबा साहेब एक महामानव थे और पूरे देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए उन्होंने मानवता के लिए काम किया है। तो इसीलिए जैसे हमारा 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस है, उसी तरह बाबा साहब का जन्मदिन जो है ये एक राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। और ये खाली जयंती का महोत्सव नहीं, उनके विचारों का महोत्सव भी होना चाहिए। बाबा साहब ने हमेशा मानवता की बात की, स्वतंत्रता की बात की, बंधुता की बात की, न्याय की बात की। तो ये जो मूल्य उन्होंने हमें दिए हैं ये पूरे मानव समाज के लिए बहुत आदर्श मूल्य है। और इसलिए हमने जाम्बोरी मैदान में प्रोग्राम किया, तभी 20 से 22 हज़ार लोग आए। तो वहाँ पे हमारे मित्र अजय विचारे जी आए थे, तो वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा प्रोग्राम मेरे गोरेगांव में करना है। तो हमने तुरंत उनको बोला अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग ऐसा प्रोग्राम कभी करते नहीं है। इतना बड़ा उन्होंने माहौल यहाँ पे खड़ा किया। हालांकि वो बहुत बड़े पदाधिकारी नहीं, एक तालुका अध्यक्ष है, बट एनसीपी या शिवसेना या बाकी सभी पक्ष में इतनी बड़ी बाबा साहब की जयंती और वो भी विचारों की जयंती। आपने यहाँ पे स्टेज देखा होगा जहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है, एक बाजू में पंचशील है, दूसरे बाजू में नीला ध्वज है। तो ऐसे हर बात में उन्होंने सोच समझ के किया है। माता रमाई का 125th बर्थ एनिवर्सरी था, उनका भी ध्यान रखा है। बाबा साहब का 132वां जन्मदिन था और उनके दोनों की शादी की 117वीं सालगिरह। तो ये जो उन्होंने
एक तरह से हमने जो प्रोग्राम किया था उसी का एक प्रतिरूप यहाँ पे किया है। और उतनी नहीं संख्या में कम से कम 10,000 चेयर यहाँ पे लगाई थी, पूरी चेयर भर के बाहर भी लोग खड़े थे, लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। तो हम ये हमेशा चाहते हैं। और उन्होंने खास बात ये की कि सभी धर्म के धर्मगुरु को भी उन्होंने इनवाइट किया था। मुस्लिम धर्मगुरु यहाँ पे आए थे, फिर क्रिश्चियन धर्मगुरु यहाँ पे आए थे, हिंदू धर्मगुरु आए थे, बुद्धिस्ट थे, सिख समाज के थे। तो धर्मगुरु को साथ में लाना, उनके साथ केक कटिंग करना, सभी राजकीय पक्षों को साथ में लाना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, वंचित बहुजन आघाड़ी, आरपीआई, उनको साथ में लाना और उसके साथ सभी समाज घटक, जाति जमाती के लोगों को साथ में लाना। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सोच इस कम उम्र में अजय विचारे जी ने दिखाया है। और उन्होंने आज जो ये जयंती की है, इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा, महाराष्ट्र में जाएगा और पॉलिटिकल लोगों को भी जाएगा कि अगर जयंती बाबा साहब की मनानी है तो ऐसे ही रूप से मनानी चाहिए। केक कटिंग में देखा हमने सारे धर्म के लोग थे यहाँ। यस यस यस। खास बात केक कटिंग का मैं वही बहुत मुझे आश्चर्य लगा। हालांकि हमको जाम्बोरी मैदान में हमारा कंसेप्ट था, बट किसी वजह से हम वो कर नहीं पाए। तो मैंने उनसे कहा था कि हम जाम्बोरी में सभी धर्मगुरु को बुलाने वाले थे, बट वो हो नहीं पाए, तो क्या आप हम यहाँ पे बुला सकते हैं? तो उन्होंने उसका वेलकम किया। बोले ये तो बहुत अच्छा है, सर्वधर्म समभाव हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने लिखा है उसमें सभी धर्म के लोगों का इज्जत किया है। सभी धर्म को आप इज्जत से, उसके धर्मगुरु को आप इज्जत दे दो। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी सभी समाज के धर्मगुरु आए और उन्होंने केक काटा। एक तरह से बाबा साहब को उन्होंने मानवंदना दी, बाबा साहब को सहारा, और बाबा साहब और माता रमाई के प्रति उनका जो प्यार है वो सभी धर्मों ने दिखाया। एक बहुत ही अच्छा मैसेज मैं समझता हूँ आज के ज़माने में जहाँ पे द्वेष का वातावरण फैला जा रहा है, उस ज़माने में ये सर्वधर्म समभाव और शांति का मैसेज, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मैसेज इस जयंती से दिया है, ऐसा मुझे लगता है। माहौल वाला संगीतकार हमारे आनंद जी ने या सर, हम अब जैसे झामुरी में आपने देखा था तो वो जो प्रोग्राम था एक वर्ल्ड क्लास लेवल का प्रोग्राम हमने बनाया था, जिसमें वर्ल्ड क्लास लेवल के पावा या पंडित मुकेश जाधव या सभी लोग आए थे। हमने यहाँ पे ये कंसेप्ट रखा कि आनंद शिंदे ये नाम ऐसा है कि जो हर घर में जहाँ जहाँ बाबा साहब के विचार है वहाँ पे हर घर में आनंद शिंदे, या किसी भी शादी की कोई भी जाति धर्म का उसके शादी में या उसके त्यौहार पे आनंद शिंदे का गाना लगता है। और जो कॉमन लोग हैं उनकी बड़ी इच्छा होती है कि उनको हम सुने। तो वो जो एक तरह से उन्होंने एक जलसा बाबा साहब के विचारों का यहाँ किया और आपने देखा यहाँ के सभी झुग्गी झोपड़ी से या गरीब बस्ती से, मोहल्ला से सभी जाति धर्म के लोग आए और यहाँ पे खुशी से झूमे। हमारा एक दोस्त आकाश सालवी करके जो झुम्बा डांस के लिए बहुत फेमस है, उसके वीडियो वायरल हो गए थे, तो उनको भी हमने बुलाया और उसके ये झुम्बा डांस पे सभी लोगों ने डांस किया। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से बहुत अच्छा मैसेज हमने ये जयंती से भी दिया।